गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। फ्रेंड्स, ये देखिए अब हम लोग अर्धकुमारी से निकल चुके हैं। वहाँ 1 घंटे आराम किए, थोड़ी देर वहाँ बैठा जाता है, जैसे थोड़ी देर आराम किया जाता है अर्धकुमारी में। तो अर्धकुमारी में एक घंटे आराम किए, उसके बाद निकल पड़े भवन के लिए। अब माता रानी के दरबार में चल दिए, वहाँ के लिए तुरंत निकल दिए, चल रहे हैं। ये देखिए सब लोग, अब ये देखिए सब निकल दिए बहुत ज़ोरों शोरों से। एक बार थोड़ा आराम कर लिए, तब फुर्ती मिल गई सबको फिर से। फिर अब तेज़ी से चल दिए सब लोग। ये ऐसे चल ही रहे हैं, इसमें थोड़ा भी स्पीड नहीं की हूँ, ऐसे सब लोग चल ही रहे हैं इतने तेज तेज से। अब ये लग रहा है कि जैसे हम लोग 1:30 बजे निकले थे, सोचे कि ताकि 4 बजे तक में पहुँच जाए वहाँ। माता रानी का दरबार बंद हो जाता है 5 बजे, आरती होती है माता रानी की, तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी चल दिए थे और आ भी गए हैं। 3:30 बजे तक पहुंच गए थे। ये बैठ गए हम लोग यहाँ प्रसाद लेने का, यही वो है भवन के थोड़ा सा पहले प्रसाद मिलता है, वहाँ प्रसाद लेके फिर देखिए सबके हाथ में प्रसाद है। प्रसाद लेके फिर निकल दिए भवन के लिए। वहीं लॉकर है, लॉकर में देखते हुए इसे रखेंगे नहीं, क्योंकि इतने लोग हैं 2 बार में दर्शन कर लेंगे। लॉकर में रखने का मतलब है कि बहुत टाइम लग जाता है रखने के लिए। रखो, लाइन लगाओ, फिर लॉकर में से निकालो, तब लाइन लगाओ। एक तो बहुत भीड़ थी, इस समय तो बहुत भीड़ थी। ये लास्ट चेक पोस्ट है, यहाँ हम लोग चेक करा के चेकिंग वुकिंग तब निकलेंगे। उसके बाद अब ये लास्ट है, यहाँ चेकिंग करा के उसके बाद फिर अब बढ़ेंगे माता रानी के दरबार में। अब यहाँ से ये निकल दिए हैं। अब बस अब यहाँ उसके बाद कैमरा रखा जाएगा। अब उसके बाद नहीं बना पाऊँगी, बस थोड़ा सा और बनाऊँगी, क्योंकि उसके बाद अंदर नहीं ले जाने देते कैमरा, जैसे पुलिस वाले लगे रहते हैं, ले नहीं जाने देते। तब भी इस बार काफ़ी हो जा रहा है, क्योंकि अगर लॉकर में हम लोग रख देते सामान, तब तो वहीं आगे ही रखा जाता है, लॉकर आगे है वहीं रख देते। पर इस बार तब भी अंदर यहाँ तक ले आए हैं, क्योंकि सामान इस बार लॉकर में रखा नहीं गया, इसलिए फिर हम लोग अपना बैग लेके आ रहे हैं। वहीं जब पास में माता रानी के पास पहुँचेंगे, तब 1 लोग 2 लोग रुक जाएंगे और लोग दर्शन करके। ये देखिए दिख रहा है वो कितनी अच्छे से पूरा सब बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब लग रहा है दर्शन मिलने वाला है। सब फुर्ती में चले जा रहे हैं। इस बार ज़्यादा किसी को दिक्कत भी नहीं हुई, खैर सब बहुत अच्छे से। अब ये देखिए लाइन में लगे हैं सब। ये भैरव बाबा के लिए टिकट लेने का ये वो है, वहाँ तो दरबार में बस उतना ही दिखाया, उसके बाद हम लोगों ने बंद कर दिया था कैमरा। ये है, यहाँ हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा के रोपवे के लिए टिकट लेने के लिए। इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है, बहुत देर से लाइन लगी हुई, तब हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए, रहे तो 1 घंटे 1:30 खड़े रह गए वहीं, लाइन लगा के खड़े थे रोपवे के लिए। बहुत बड़ी बहुत लंबी लाइन थी, और बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी और लंबी लाइन भी थी। ये वहीं रोपवे के लिए घूम रहे हैं लाइन में। अब रोपवे पे जाएंगे, उसके बाद फिर भैरव बाबा दर्शन करते हुए उतर आएंगे नीचे। अब इस समय ठंडी बहुत तेज़ सबको लग रही थी। देखो बिटिया कम्बल पाई, कम्बल ही ओढ़ी है। इस समय सबको ठंडी बहुत ज़ोरों से लग रही थी। सुबह का वास्ता है, इसमें सुबह सुबह ठंडी यहाँ बहुत तेज़ लगती है ऊपर भवन में। भवन में इस समय तब भी कम है, नहीं तो हम लोग जब आते थे अगले बार तो 13 नवंबर को आए थे तो और ठंडी थी। अब आज इस बार तो कम ठंड है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तब भी तो है काम भर का तो है, ये है ठंडी। उस हिसाब से हम लोग कपड़ा ले नहीं आए थे। अगली बार है तो कोट वोट पहन के आए थे, इनर पहन के आए थे, सब कुछ पहन के आए थे। इस बार हमें लोग को जैसे लग रहा था कि गर्मी लग रही है यहाँ, तो वहाँ बहुत होगा, बहुत ठंडी नहीं होगी, उस हिसाब से कपड़े हम लोग ले नहीं आए थे। तब इसलिए ठंडी लग रही थी, नहीं तो पूरा पहने रहते हैं तो ठीक रहता है। ये देखिए सीधा भवन का पूरा दिख रहा है नज़ारा। आप लोग भी जयकारा लगा लीजिए, माता रानी का दर्शन कर लीजिए। अभी हम लोग टिकट ले लिए हैं, थोड़ा सा ये बाकी है। अब आ गया है हम लोगों का भी नंबर टिकट लेने का।
बहुत लंबी लाइन थी, बता रहे ना, बहुत हम लोग ऊब गए खड़े खड़े, कम से कम 1-1.5 घंटे से कम नहीं था। और ये टिकट हम लोगों का मिल गया है। अब जा रहे हैं रोपवे में बैठने के लिए। ये देखिए भर के ले जा रहा है रोपवे। इसमें कम से काफ़ी लोग आ जाते हैं, कम से कम 50-60 लोग तो आ ही जाते हैं। इसमें खड़े होके सब लोग जाते हैं, बैठ के नहीं। सीट है 2-4 ठो सीट है, जैसे कोई विकलांग है या तो कोई बुजुर्ग है उसको बैठने के लिए। और नहीं तो वैसे नहीं, ज़्यादा सीट इसमें नहीं रहती, सब लोग खड़े होके ऐसे जाते हैं तो काफ़ी लोग आ जाते हैं। और बैठ के जाएंगे तो ज़्यादा लोग आते नहीं, इसलिए इसमें ज़्यादा साइड में 2-3 सीट दे रखे हैं कि जैसे कोई विकलांग है तो बैठ जाए, ना खड़े रह पाए, क्योंकि इसमें जैसे झटके भी लगते हैं जैसे चलता है थोड़ा, तो इसलिए 2-4 सीट दे रखे हैं। नहीं तो फिर देखिए छोड़ के आ भी गया रोपवे। हम लोग लाइन में खड़े ही हैं, अभी काफ़ी भीड़ है, वो लोग को ले जाएंगे उसके बाद हम लोग जाएंगे। तब तक ये 3-4 बार ऐसे जाएगा आएगा जाएगा आएगा, तब हम लोग जाएंगे उस पर। ये देखिए अब हम लोगों का नंबर आने वाला है कि आ गया, हम लोग बैठ गए हैं उस पर। अब जा रहे हैं हम लोग भी। बहुत, एक तो भैरव बाबा की चढ़ाई बहुत खड़ी है, अभी देखना सीढ़ी इतनी खड़ी खड़ी है, इसलिए हम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी। हम लोग सोचे कि रोपवे से चले जाते हैं, हर बार आते हैं रोपवे से ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ सीढ़ी है और इतनी दूर चढ़ के आओ उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ती कि सीढ़ी चढ़ जाओ। और इसलिए रोपवे से ही सही रहता है, जल्दी से 2 मिनट में पहुँचा देते हैं, नहीं तो फिर बहुत टाइम लग जाता है इससे जाने में। भैरव बाबा की एकदम खड़ी चढ़ाई है यहाँ। और माता रानी का है तो थोड़ी चढ़ाई है, फिर थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, फिर चढ़ाई है। और यहाँ तो एकदम खड़ी 3 किलोमीटर है, पर पूरी चढ़ाई बहुत खड़ी है। ये देखिए बहुत लोग जा भी रहे हैं, पर हम लोग फिर नहीं गए। हम लोग सोचे रोपवे से जल्दी हो जाएगा, इसलिए हम लोग अपना इंतज़ार करते रहे। पर ये लोग बोल रहे थे जितनी देर हम लोग इंतज़ार करें उतने में हम लोग चढ़े होते तो चढ़ जाते और आ भी जाते नीचे भी, क्योंकि हम लोग 4 बजे भोर में दर्शन मिल गया था। उसके बाद हम लोग थोड़ा इंतज़ार किए, रोपवे 7 बजे खुलता है, 7 बजे खुला, उसके बाद लाइन इतनी लंबी लगी। फिर 8 बजे 8 साढ़े 8 बजे हम लोगों का नंबर आया। इतने में तो हम लोग चढ़ के उतर भी जाते, पर पैर एकदम जवाब दे रहे थे। हम कहे नहीं, सब लोग बोल रहे थे नहीं अब चढ़ने की हिम्मत नहीं है, तो इसलिए हम लोग बैठे रह गए कि रोपवे से ही चलेंगे, क्योंकि यहाँ सीढ़ियाँ हैं, खड़ी चढ़ाई है, इसलिए बच्चे भी थे और सब लोग कोई नहीं राजी हुआ चढ़ने के लिए। अब ये हम लोग आ गए भैरव बाबा पे। ये रोपवे उतरने वाला है भैरव बाबा पे। यहाँ आके अब फिर यहाँ दर्शन करेंगे। इस बार भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, नहीं तो और ठंडी में आते थे हम लोग तो इतनी भीड़ नहीं रहती। अब अभी नॉर्मल है ना, इसलिए काफ़ी लोग जाते हैं ये भैरव बाबा के दर्शन के लिए। लाइन यहाँ भी लग गई, यहाँ लाइन में हम लोग चल रहे हैं। तभी यहाँ थोड़ा दर्शन करना ठीक रहता है, बहुत ज़्यादा लाइन नहीं लगती। जहाँ माता रानी के दरबार में और अर्धकुमारी मैया का बहुत ज़्यादा लाइन लगती वहाँ। ये देखो प्रसाद लेके सब भाग जाए, अगर किसी का बंदर देखे अगर प्रसाद तो छीन छीन के भागते हैं ये लोग प्रसाद लेने के लिए। अभी सब बैठे हैं, सब तैयार हो रहे हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। हम लोग फिर वहाँ से दर्शन हो गया, सब कुछ हो गया, तब यहाँ थोड़ी देर फिर हम लोग हर दरबार में थोड़ी थोड़ी देर बैठे हैं। अर्धकुमारी पहुँचे, वहाँ भी बैठे, भवन में भी बैठे, यहाँ भी भैरव बाबा की थोड़ी देर बैठ लिए, आराम कर लिए, तो फिर यहाँ से निकले। थोड़ा बहुत फ़ोटो खींचेंगे, उसके बाद उतरेंगे नीचे के लिए। यहाँ अच्छा लगता है थोड़ा भैरव बाबा के। उसके बाद यहाँ सब लोग थोड़ी देर रुकते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, पहाड़ है वो देखते हैं, अच्छा लगता है। यहाँ थोड़ी देर सब लोग बैठते हैं। दर्शन होने के बाद ये लास्ट दर्शन कितने लोग हम लोग गए थे। अब यहाँ आ गए, एक कन्याएँ हैं, दे के वही पैर छुआ जाता है, जैसे वहाँ कन्या जगह जगह बैठी रहती हैं ना, तो यहाँ 5 लोग इतनी बहुत प्यारा गाना गा रही थी और सब लोग बैठी थी। और आशीर्वाद भी बहुत अच्छा देती हैं ये लोग, जैसे पैसा दे के पैर छूने लगो तो आशीर्वाद भी देती हैं। सब कन्याएं, बहुत छोटी छोटी कन्याएं रहती हैं, बहुत अच्छे से बैठी रहती हैं। तो ये हम लोग यहाँ देख के जैसे 9 कन्याओं को देती हूँ, जो मिल जाए। इस बार यहाँ तो 5 ही हैं, दे दूँ, आगे चलती हूँ देखती हूँ।
अभी हम लोग दे रहे, सब लोग बारी बारी से सब लोग दिए और पैर छुए। ये जिससे एकदम गाना बहुत अच्छा गा रही थी, पर खोल आवाज़ नहीं खोले। हम कहे एक तो जैसे माता रानी का गाना वैसो भी बज रहा था, हम कहे काफ़ी राइट के डर के मारे आवाज़ नहीं खोले, म्यूट कर दिए आवाज़, क्योंकि अभी थोड़ी सी गलतियाँ में काफ़ी राइट भी आ जाता है, इसलिए आवाज़ म्यूट कर दिए हैं। नहीं तो गाना बहुत अच्छा कन्याएं गा रही थी। तो फिर अब यहाँ हम लोग पैसा वैसा दे के निकल दिए अपने रूम पे जाने के लिए, वापस निकल दिए हैं। अब यहाँ थोड़ी देर अभी बाण गंगा में एक बार फिर जाएंगे, नहीं तो फिर अब नीचे इधर उधर का सामान देखते हुए नीचे निकल जाएंगे। एक मंदिर ये भी है, हनुमान जी की और भोले बाबा हैं। यहाँ थोड़ा बहुत ऐसे दर्शन कर लेते हैं यहाँ भी। अब सब एक बार अब देखिए, अब उतरते वक्त सब थोड़ा बहुत भचक रहे हैं, बस ज़्यादा नहीं, तब भी सबको फुर्ती है, इतना कोई नहीं थका था इस बार। सब दौड़ते गए दौड़ते आए, किसी को बहुत दिक्कत, अगली बार तो सबको दिक्कत हुई थी, इस बार तो किसी को दिक्कत नहीं हुई ज़्यादा, सब आराम से गए। अब आ गए हम लोग बाण गंगा। यहाँ थोड़ा वही जल भरेंगे, क्योंकि जैसे जो नहीं आए हैं उनको देने के लिए और बच्चों को लिए, तो इसलिए यहाँ आ गए। थोड़ा वही मुंह धुलेंगे और थोड़ा पानी पिएंगे और जल भरेंगे घर ले जाने के लिए। यहाँ मछलियाँ बहुत रहती हैं, अभी अगर ध्यान से देखिएगा तो दिखती रहेंगी, एकदम छोटी छोटी मछलियाँ बहुत रहती हैं। वही बच्चे देख के खुशी भी हो रहे हैं। आदर से तो सब जूता उता उतार के लग गया पकड़ने में ही, कि पकड़ूंगा पकड़ूंगा, पर वो इतनी तेज तेज भाग रही थी कि सब यहाँ चप्पल जूता उतार उतर, इतना ठंडा पानी, इतना शीतल पानी रहता है कि पूछो ना, बहुत अच्छी लग। सब वही मछलियाँ का फ़ोटो ले रहे हैं, सब लोग जो जो आए थे सब खींच रहे हैं कि बहुत अच्छी, ध्यान से देखिए तो दिख रही होंगी ऐसे चलती हुई मछलियाँ, जैसे कुछ न कुछ कोई लोग फेंकते हैं वैसो भी रहती है यहाँ बहुत सारी मछलियाँ। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। इन अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय माता दी।